हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 2। चैप्टर 2 है बहुपद। चैप्टर 1 था वास्तविक संख्या, जो हमने बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके बताया था प्रश्नावली 1.1 से प्रश्नावली 1.4 तक। उसका अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा। आप लोग क्या कीजिए, एक पेन और कॉपी लीजिए और जैसे जैसे हम आपको बताएंगे आप लोग उसे नोट करते जाइएगा, ठीक है। और जब आप प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तब आपको इस नोट्स का ज़रूरत पड़ेगा, आप लोग इसे याद भी करना आप लोग को। तो आइए देखते हैं बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को हम लोग कैसे पहचानते हैं। इस सब के बारे में आज हम बहुत अच्छे से बताएंगे आपको और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, ठीक है। और एक एक चीज़ को एकदम ध्यान से समझना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए बहुपद। बहुपद हिंदी में बहु और पद, ये दो अलग अलग शब्द। अगर मान लीजिए इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, बहु का मतलब होता है बहुवचन, पद का मतलब होता है पद। तो बहुपद का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे पद, है ना। इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद हम लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे बहुपद को कि एक से अधिक पद, पद जो है दो बार लिखा गया है, कोई बात नहीं है। एक से अधिक पद को हम लोग बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद को हम लोग बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे 2x + 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पद है और ये एक पद है, तो दो पद हो गए ना, तो ये बहुपद हो गया। यहाँ जैसे 4x² है, 3x + 1, इसमें तीन पद है तो ये बहुपद हो गया। तो आगे आप लोग को समझ में, बहुपद का मतलब होता है एक से अधिक पद, ठीक है। और वो पद में, एक से अधिक पद में क्या क्या आएगा वो अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, चर। बहुपद में एक होता है चर। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी के कोई भी लेटर चर कहलाते हैं। मतलब अंग्रेजी का कोई भी लेटर आप ले लीजिए, अल्फ़ाबेट, जैसे ABCD, XYZ, STUV, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये चर कहलाते हैं। और ये चर, एक होता है अचर। अचर का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं उसको कांस्टेंट, ठीक है ना। अचर कांस्टेंट। तो प्रत्येक संख्या अचर कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपका संख्या हो, संख्या का मतलब जैसे गिनती की संख्या या बट्टे की संख्या या माइनस में ऋणात्मक संख्या या रूट में हो, कोई भी आपका संख्या हो, ठीक है ना, ये सब कोई भी आपका संख्या हो तो वो क्या कहलाएगा, अचर कहलाएगा। और चर और अचर की मदद से हमारा बहुपद बनता है। चर और अचर की मदद से, जैसे ये क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, और x क्या है, चर है यानी वेरिएबल है। दोनों आपस में क्या है, गुना है, ठीक है ना। प्लस हम लोग कांस्टेंट को जोड़े भी हैं, अचर पद को जोड़े भी हैं, तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, मतलब बहुपद हो गया। तो बहुपद में चर और अचर की मदद से हम लोग एक व्यंजक बनाते हैं। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा व्यंजक। तो चर और अचर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, व्यंजक बनाते हैं, और वही व्यंजक हमारा क्या होता है, बहुपद होता है, ठीक है। अब देखते हैं बहुपद के लिए क्या क्या शर्त होता है। बहुपद के लिए, बहुपद होने के लिए क्या क्या शर्त होता है। तो पहला शर्त क्या है कि चर का घात यानी कि पावर, घात का मतलब क्या होता है, पावर, जो ऊपर डिग्री होती है हमारी। चर का घात धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब पूर्णांक का मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कोई चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, मतलब पूरा हो। जैसे 1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। घात में 1/2 नहीं होना चाहिए, कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए, जैसे 1, 2, 3 कुछ भी ले लें हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, 2x² + 3x + 1। इसका मतलब क्या है कि ये चर यानी x जो है, x का पावर 2 है। 2 क्या है, पूर्णांक है और पॉजिटिव है, तो इसीलिए कहा गया कि धनात्मक हो और पूर्णांक हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पावर में माइनस ना हो, यहाँ पावर में माइनस नहीं ना है, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। पावर में बट्टे या दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पावर में माइनस है तो x का पावर -2 + 3x + 1, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझाने के लिए हम लिखे हैं कि कब बहुपद नहीं होगा। बहुपद का शर्त क्या है कि धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। यानी पावर में जो भी होगा
वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी पूरा पूरा नंबर, दशमलव वाला नहीं, बट्टा वाला नहीं और माइनस वाला नहीं। तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि पावर में माइनस नहीं हो और बट्टे में या दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो ये माइनस में है तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुपद नहीं होगा। ये बट्टे में है, यहाँ पर पावर में देखिए बट्टे में है ना, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब आइए इसका दूसरा क्या है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, अर्थात पदों को गिन सकें। पदों की संख्या अगर निश्चित होगी तभी तो हम लोग गिन सकेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह का हो 2x² + 3x + 1 और डॉट 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 करके n पद तक होना चाहिए, तो n पद तक मतलब डॉट डॉट के अंदर कितने डॉट है क्या हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ये एपी में आता है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव आप लोग पढ़े होंगे या नहीं तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग इसे गिन नहीं सकते हैं कितने पद हैं, तो यहाँ पर भी ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो कब कब नहीं होगा? जब माइनस में हो, पावर में माइनस हो तो नहीं होगा, पावर में अगर बट्टे में हो तो नहीं होगा, या दशमलव में हो तो नहीं होगा, और पदों की संख्या अगर हम लोग नहीं गिन पाएँ तो नहीं होगा। हम लोग गिन सकते हैं, ऐसा होना चाहिए कि हम लोग गिन सकते हैं पदों की संख्या, कितने पद है, 2 पद है, 4 पद है, 10 है कि 20 है, हम लोग गिन सकें तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला क्या है। देखिए, चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या के बारे में आपको पहले चैप्टर में हम बताए थे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या वास्तविक संख्या है, बस क्या होना चाहिए, रूट के अंदर में माइनस नहीं होना चाहिए, जैसे -2। ये क्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, बस रूट के अंदर में माइनस ना हो। इसके अलावा कोई भी संख्या हो दुनिया का तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। तो चर का जो गुणांक है ना, चर मतलब x का जो गुणांक हो वो रूट के अंदर में माइनस ना हो, इसके अलावा कोई भी संख्या हो, जैसे 2x² + 3x + 1 है, तो चर का गुणांक 2 है, एक पूर्णांक है, चर का गुणांक एक पूर्णांक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो, सॉरी ये हो जाएगा आपका बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, रूट के अंदर में -4 है फिर x है, तो ये होगा, ये बहुपद नहीं होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि चर राशि रूट के अंदर ना हो, यानी रूट के अंदर में अगर चर मतलब क्या हुआ, वेरिएबल हमारा x रूट के अंदर में अगर ये हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बहुपद नहीं होगा, या तथा बट्टे में ना हो। एक तो क्या हो जाए कि रूट के अंदर ना हो और बट्टे में ना हो, तो यहाँ पर देखिए बट्टे में है, x क्या है, बट्टे में है, तो क्या होगा, ये मतलब नहीं होगा हमारा बहुपद। x क्या है, बट्टे में है, मतलब बहुपद नहीं होगा। अब आइए देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं पद के आधार पर। एक तो पद के आधार पर हम आपको बताएंगे कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, और एक बताएंगे आपको घात के आधार पर, है ना, या पावर के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार जनरली होते हैं, है ना। एक पदी बहुपद, एक पदी मतलब एक पद वाला बहुपद। एक पद वाला बहुपद कैसा होता है, जैसे देखिए 2x² एक ही पद है ना, 3 × x² मतलब इंटू में है, गुना में है, ये सब मिला करके एक ही पद है। 5x² एक ही पद है, 4x 3x कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए एक पद वाला। अगर आप मान लीजिए सिर्फ 5 ले लें तो ये भी एक पद वाला बहुपद हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके गुने में x का पावर हम लोग 0 कर सकते हैं, तो x तो आ गया ना, चर और अचर दोनों आ गया इसमें, तो ये बहुपद हो गया। कौन वाला बहुपद, एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी का मतलब क्या कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, द्विपद मतलब दो पद, बहुपद है मतलब बहुत सारे पद होना चाहिए। तो द्विपदी मतलब 2 पद वाला बहुपद, एक पद और ये एक पद, 2 पद हो गया, इसमें भी 2 पद है, तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। अब आता है अगला त्रिपदी बहुपद। त्रि का मतलब क्या होता है, 3, पदी मतलब पद, त्रिपदी बहुपद। इसमें देखिए 3 पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है ना। एक तो वो बहुपद होना चाहिए, बहुपद का जो शर्त अभी बताया आपको कि पावर में क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, पावर में एक पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक में, है ना। तो बट्टे में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए पावर, ठीक है ना। x के गुना में वास्तविक संख्या होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, अभी बताया आपको। तो ये शर्त कंप्लीट करने के बाद
तब आता है ये मतलब बहुपद के प्रकार, ठीक है ना, कि जब ये बहुपद है तो ये कितने पद वाला बहुपद है, तो ये एक पद वाला बहुपद है, ये दो पद वाला बहुपद है और ये तीन पद वाला बहुपद है। अब आइए देखते हैं घात के आधार पर। घात का मतलब क्या होता है, पावर। पावर जो ऊपर डिग्री होती है ऊपर में, है ना, जैसे इसका पावर कितना है, 2 है, तो ये पावर घात कहलाता है। घात या पावर के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है ना। तो पहला प्रकार क्या है, शून्य बहुपद। आपको कई बार एग्जाम में भी ये सब आता है कि शून्य बहुपद किसे कहा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। शून्य बहुपद वो बहुपद है जिसमें शून्यकों की संख्या 0 हो, है ना। इसमें शून्यकों की संख्या, अभी बताएंगे आपको शून्यक क्या होता है। तो शून्य बहुपद वो होता है जिसमें शून्यकों की संख्या 0 हो या x का पावर 0 है, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। x का पावर 0 हो तो वो क्या हो गया, शून्य बहुपद हो गया। और ये क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद भी होता है। जैसे इसमें एक ही पद है ना, तो एक पदी बहुपद होगा और इसमें हम लोग गुना में x का पावर 0 करते हैं। तो x का पावर 0 का मतलब क्या होता है, x का पावर 0 बराबर होता है 1। तो आप लोग घातांक और करनी में पढ़े होंगे, a पे पावर 0 बराबर 1, ठीक है ना, ये होता है। तो a का पावर 0 मतलब किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 ले ले तो 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, इसका गुना 2 से करेंगे, 2 एकम 2। इसी तरह से 4 में अगर हम लोग गुना कर दें x का पावर 0 तो इसका मान भी तो 4 ही रह जाएगा ना। तो ये एक पदी बहुपद भी होता है और इसी को शून्य बहुपद भी कहा जाता है। और इसके शून्यकों की संख्या जो होती है वो शून्य होती है। और शून्यक क्या होता है, देखिए, शून्यक कहा जाता है हल को। इसको कभी कभी मूल भी कहते हैं और इसको हल भी कहते हैं और शून्यक भी कहते हैं। मतलब x का मान जो आप लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, जब आपको क्या कहते हैं, जब प्रश्न सॉल्व करेंगे हम लोग तो वहाँ पर बताएंगे कि x का मान कैसे निकाला जाता है। जब हम लोग x का मान निकालेंगे ना तो वही मान हमारा शून्यक कहलाता है, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या शून्य बहुपद में यानी 0 बहुपद में क्या होगा, शून्य होगा। अब अगला आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। शून्य बहुपद को कहते हैं जीरोज पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है कि रैखिक मतलब घात 1 होना चाहिए। देखिए 2x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, √2x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो जिस बहुपद में पावर 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। इसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। इसमें x का जो मान निकालेंगे ना वो 1 ही होगा। देखिए बताते, जैसे मान लीजिए 2x माइनस के 3 है बराबर, अगर हम लोग 0 करें तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो x का क्या मान निकला, 1 ही मान निकला। तो रैखिक बहुपद में x का 1 ही मान निकलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं शून्यकों की संख्या 1 होगी, ठीक है। तो देखते हैं अगला। अगला है द्विघात बहुपद, ठीक है। और इसी से संबंधित बहुत ज़्यादा सवाल है आपके बुक में, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल हम लिए, द्विघात का मतलब होता है कि घात 2 होना चाहिए। ये घात अभी बताया ना आपको, पावर, ये 2 होना चाहिए, तब ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो ये बहुपद है मतलब बहुत सारे पद है, 1 2 3, 3 पद है और घात 2 है। तो यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्सिमम पावर जो होता है ना, जो सबसे ज़्यादा वाला पावर होता है उसे हम लोग देखते हैं। तो इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसे देखेंगे, इसे नहीं देखेंगे, ठीक है ना। जो अधिकतम घात होती है वो 2 होना चाहिए, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ देखिए x का पावर 2 है, -4 है, तो इसमें 2 ही पद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात 2 है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसमें शून्यकों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। शून्यकों की संख्या 2 होती है और इसका मतलब क्या हुआ कि x का 2 मान निकलेगा। मान लीजिए 1 निकलेगा, 2, 1 निकलेगा, 3, ठीक है ना। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये अभी हम माने हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि x का 2 ही निकलेगा, 3 ही निकलेगा। अगर हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना तब वहाँ पर x का जो भी मान निकलेगा तो वो 2 निकलेगा, किसमें, द्विघात बहुपद में। और पहला वाला जो होगा उसको हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, दूसरे वाले को हम लोग बीटा मानते हैं। x का जो 2 निकलता है ना मान, उसमें पहले वाले को हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, दूसरे वाले को बीटा मानते हैं,
ठीक है। अब आइए त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन, बहुपद मतलब बहुत सारे पद, क्यूबिक पोलिनोमियल इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि अधिकतम घात 3 होना चाहिए किसी भी बहुपद में। अगर अधिकतम घात 3 है, इसमें बहुपद है मतलब बहुत सारे पद हैं, और अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, यहाँ भी देखिए x का पावर कितना है? 3, और दो ही पद है मतलब द्विपदी बहुपद है, और x का पावर 3 है, इसीलिए ये त्रिघात बहुपद हो गया। और इसमें जो शून्यकों की संख्या है ना, त्रिघात मतलब घात अगर 3 हो, मैक्सिमम पावर अगर 3 हो, तो शून्यकों की संख्या भी 3 होगी। द्विघात बहुपद में क्या बताया कि मैक्सिमम पावर अगर 2 हो तो शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। शून्य क्या मतलब? x का मान, हल। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर शून्यकों की संख्या 3 होगी तो पहला हमारा अल्फा होगा, ठीक है, दूसरा बीटा होगा, तीसरा गामा होगा। इसे हम लोग मानते हैं कि पहला हमारा अल्फा है और दूसरा बीटा और तीसरा गामा है। ठीक है, ये अल्फा का सिंबल है, ये बीटा का सिंबल है, ये गामा का सिंबल है। आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। अब आइए, अब मेन है जिस पे आपका ज़्यादातर सवाल बनेगा, बहुपद के शून्यकों में संबंध। ठीक है, यहीं से आपका सबसे ज़्यादा सवाल आता है, और प्रश्नावली में भी भर भर के इस तरह का दिया हुआ है। देखिए, पहला क्या है कि यदि रैखिक बहुपद हो, रैखिक मतलब क्या बताया कि जिसका पावर 1 हो, x का पावर 1 है ना, तो ये रैखिक। तो ये रैखिक बहुपद का px क्या है? px एक बहुपद मानते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद px बराबर क्या है? ax प्लस b, मतलब px को हम लोग एक बहुपद मानते हैं और इस प्रकार का हो ax प्लस b, तो इसको यहाँ पर हम घेर देते हैं, ये a है और b को इस प्रकार हम लोग घेर देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं देखिए अभी आपको पता चलेगा। तो रैखिक बहुपद में अगर हम लोग शून्यक निकालते हैं ना, शून्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस अचर पद बट्टा में x का गुणांक। तो माइनस हम लोग ले लिए, अचर पद कौन सा? अचर पद हमारा ये होता है कांस्टेंट b, तो b जो लेंगे वो प्लस माइनस के साथ लेंगे, इसलिए यहाँ पर घेर दिए। तो माइनस b और बट्टे में x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है? a है, और a भी प्लस माइनस के साथ लेंगे, यहाँ प्लस है छिपा हुआ तो हम लोग a लेते हैं, है ना, माइनस a रहेगा तो माइनस a लेंगे, फिर माइनस माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ध्यान ये देना है कि शून्यक बराबर होता है माइनस अचर पद बट्टे में x का गुणांक। ठीक है, और अचर पद कौन सा हमारा? b, और क्या कहते हैं x का गुणांक क्या है? a। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? एक शून्यक है तो अल्फ़ा मानते हैं उसको, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b बट्टा है। तो ये आपको याद रखना है, शून्यक बराबर माइनस b बाई ए, अल्फ़ा बराबर माइनस b बाई ए। ठीक है, अगला क्या है, यदि द्विघात बहुपद हो, तो द्विघात बहुपद px बराबर क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों का योग क्या होगा? इसमें तीन संबंध निकलेंगे, सॉरी दो संबंध निकलेंगे, एक तो शून्यकों का योग, एक शून्यकों का गुणनफल। तो अभी योग के बारे में देख रहे हैं। तो शून्यकों का योग क्या होगा? माइनस x का गुणांक, x कहाँ है? ये, तो x का गुणांक क्या है? b, तो b जो हम लोग लेंगे प्लस माइनस के साथ लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। b यहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस b, माइनस रहेगा तो माइनस b। ठीक है, तो x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर क्या है? a है, यहाँ भी प्लस माइनस के साथ लेंगे, तो x स्क्वायर का गुणांक a ले लिए और माइनस में x का गुणांक b ले लिए। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा और बीटा का जोड़, अल्फ़ा और बीटा का योग, तो क्या हो जाएगा? x का गुणांक क्या था? b, और फॉर्मूला वाला माइनस, तो माइनस b बट्टा में a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना। तो द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बट्टा a। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। अगला है द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का गुणनफल। बताया आपको कि दो होता है, एक शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बट्टा में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद कौन सा? ये जो है c, ये c अचर पद है आपका। ठीक है, ये c आपका क्या है? अचर पद है। तो c जो हम लोग लेंगे ना तो प्लस माइनस के साथ लेंगे,
ऐसा नहीं कि सी जो है हम लोग ऐसे ले लिए, जैसे यहाँ पर बी प्लस माइनस के साथ लिए तो सी भी हम लोग प्लस माइनस के साथ लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचर पद सी बट्टे में ए, तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य क्या होता है हमारा, अल्फा और बीटा दोनों को गुना में हम लोग लिख दिए हैं, डॉट का मतलब गुना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया सी बट्टा में ए। ठीक है, अब आइए देखते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। यदि अगर हमारा बहुपद त्रिघात हो, मतलब 3 घात वाला हो, ठीक है ना, और 3 घात वाला बहुपद यानी पी एक्स बराबर क्या हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है त्रिघात बहुपद के लिए। तो इसमें त्रिघात बहुपद है ना, तो इसमें 3 संबंध निकलेंगे। द्विघात बहुपद में 2 संबंध होता है, एक अल्फा प्लस बीटा, और त्रिघात बहुपद में 3 संबंध होता है। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके। तो पहला है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक, और यहाँ माइनस होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है प्लस में बी, यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, प्लस माइनस के साथ लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ये ए। तो शून्यकों का योग, 3 शून्यक थे, अल्फा बीटा और गामा, तीनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक था बी, तो माइनस बी बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक ए, तो माइनस बी बट्टे में ए। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया आपका। और दूसरा संबंध होता है इसका शून्यकों के गुणनफलों का योग, शून्यकों के गुणनफलों का योग। पहले तो शून्यक को बारी बारी से 2-2 करके गुना करेंगे, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, और तीनों का फिर योग करेंगे, इसी को कहते हैं शून्यकों के गुणनफलों का योग। तो क्या होता है, x का गुणांक अब बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, x यहाँ पर x का गुणांक है c, तो यहाँ भी हम लोग प्लस माइनस के साथ लेंगे c। ठीक है ना, तो c हो गया, अब बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है a, तो बट्टे में दे दिए हम लोग a। तो ये हो गया आपका दूसरा संबंध। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा संबंध, शून्यकों के गुणनफलों का योग क्या होता है, c बट्टे में है। अगला है इसका शून्यकों का गुणनफल, सीधा शून्यक को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक। अब यहाँ देखिए माइनस अचर पद कहाँ है, ये है डी, है ना, डी अचर पद होता है इसमें। तो डी के साथ प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, प्लस माइनस के साथ लेंगे, तो हो गया ये वाला माइनस, तो माइनस डी बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बट्टे में ए। तो ये हो गया आपका शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इतना हो गया। आइए देखते हैं अगला। अगला क्या है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो, कभी कभी क्या होगा, आपको शून्यक दिया रहेगा, अल्फ़ा बीटा जो है आपको दिया रहेगा, और आपको कहेगा कि द्विघात बहुपद निकालिए। आप हमको अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा, आप हमको बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तब आप लोग क्या कीजिएगा कि अल्फ़ा बीटा की मदद से आप लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए और अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए द्विघात बहुपद के लिए, क्योंकि इसमें 2 ही संबंध होते हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। और द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, आपका द्विघात बहुपद निकल जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि आपको के एक अचर पद दिया रहेगा, के का कोई भी मान हो सकता है, कोई कांस्टेंट। तो जब अचर पद दिया रहे तो आपको क्या करना है, अचर पद को बाहर रखना है, के को, के का कोई भी मान हो सकता है, 2, 3 या -2, कुछ भी जो दिया रहेगा उसको बाहर रखिएगा, और अंदर में यही फार्मूला आपको लगा देना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। तो ये हो गया। अगर त्रिघात बहुपद का मान लीजिए शून्यक दिया है, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये तीनों आपको दिया है, और आपको कहे कि त्रिघात बहुपद हमको बताइए बहुपद क्या होगा, तब आप लोग क्या कीजिएगा, अगर कोई अचर पद नहीं दिया है तो आपको ये फार्मूला लगाना है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा।
मतलब क्या हुआ कि शून्यकों का योग एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों के गुणनफलों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है ना। तो जब अल्फ़ा बीटा गामा दिया रहे तो आपको क्या करना है, सीधा ये फॉर्मूला लगा देना है, तो क्या निकल जाएगा, त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में भी हो सकता है आपको के कोई अचर पद दिया हो, जब के कोई कांस्टेंट पद दिया रहे तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। के को बाहर में रखेंगे ब्रैकेट में और अंदर में यही वाला फॉर्मूला है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ एक्स होगा, प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो जब के कोई अचर पद दिया रहे तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब आइए थोड़ा सा आपको ग्राफ के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको ग्राफ का। तो ग्राफ के बारे में यहाँ पर हम बहुत अच्छे से बताएं आपको। देखिए दो लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन आपका मतलब जो है क्या कहते हैं ज़मीन से लेटा हुआ, ठीक है ना, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन होता है, अगर मान लीजिए ये आपका क्या कहते हैं फर्श है ज़मीन का, तो ये आपका दीवार हो गया वर्टिकल लाइन। तो ये लाइन जो होता है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं यहाँ से ले करके इसको हम इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स, और एक्स का मान यहाँ से ले करके यहाँ तक क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है ना। और ये होता है ओरिजिन, मतलब इसको हम लोग ज़ीरो से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान यहाँ पर ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो से ले करके और इधर जो हम लोग पीछे बढ़ेंगे तो इधर एक्स का मान होता है एक्स डैश, मतलब माइनस में, ठीक है। तो ज़ीरो से दाएं तरफ बढ़ने पर एक्स का मान प्लस में होगा और ज़ीरो से बाएं तरफ बढ़ने पर एक्स का मान क्या होगा, माइनस में होगा। और ज़ीरो से यानी ओरिजिन से अगर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वाई का मान क्या होगा, प्लस में, और ज़ीरो से अगर हम लोग नीचे की ओर बढ़ते हैं तो वाई का मान होगा माइनस में, ठीक है। तो ये एक्स डैश वाला एक्सिस है, इसको कहते हैं अक्ष, इसको कहते हैं अक्ष या एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाला एक्सिस है, ये वाई डैश का एक्सिस है। और तो इसमें देखिए चार टुकड़ा बना, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह का अगर हम लोग लाइन खींच देते हैं तो इसमें ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है। तो पहला जो होगा वो एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, ठीक है। अगर यहाँ हमें मान लीजिए कोई बिंदु निकालना है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट कहे कि ये पॉइंट का लोकेशन बताइए, ये पॉइंट कहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की ओर मिलाएंगे, ठीक है, यहाँ 2 मिला, और यहाँ से हम लोग वाई के तरफ मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहलाएगा कि एक्स पे जो है हमारा क्या है 2 और वाई पे भी है 2, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2 2, ठीक है ना। तो ये पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वाई होता है। एक्स को हम लोग कहते हैं यानी पहले वाले को हम लोग कहते हैं भुज, दूसरे वाले को कहते हैं कोटि, ठीक है। और यहाँ देखिए एक्स का मान भी प्लस में होगा, वाई का मान भी प्लस में होगा, क्योंकि ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस में होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में, इसमें भी एक्स और वाई होगा, ये वाला लाइन एक्स, ये वाला लाइन वाई, ठीक है ना। तो इसमें एक्स का मान जो आएगा ना वो माइनस में आएगा, यानी भुज हमारा माइनस में होगा, और कोटि जो होगा वाई का मान ये प्लस में होगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में, इसमें भी एक्स और वाई होगा, ये वाला एक्स और ये वाला वाई, ठीक है। तो ये वाला एक्स जो है ये भी माइनस में है और ये वाला वाई जो है ये भी माइनस में है। और यहाँ चतुर्थ में क्या होगा, चतुर्थांश में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें भी एक्स, ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है, ठीक है। पहले सब में हमने क्या किया, एक्स रखा है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि पहले वाई रख ले बाद में एक्स, ये फिक्स है कि पहले एक्स ही होगा, पहले एक्स होगा, पहले एक्स होगा, पहले एक्स होगा, ठीक है। मतलब कोई भी बिंदु हम लोग ले लें, मान लीजिए अगर 4 3 ले लेते हैं, ये कोई बिंदु है कहीं पर इसमें, तो ये 4 जो होगा ये हमेशा एक्स होगा, ये वाई होगा, ये फिक्स है। तो इसमें देखिए एक्स का मान जो है यहाँ प्लस में है ना, ये लाइन प्लस वाला है तो प्लस ले लिए, ये लाइन माइनस वाला है यहाँ पर तो ये माइनस ले लिए। तो बस इतना ही है, आप लोग क्या कीजिए बारी बारी से इसका एक स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको बताए हैं वैसे आप लोग नोट करके एक नोट्स बना लीजिए,
और उसको क्या कीजिएगा, प्रश्नावली शुरू करने से पहले आप लोग उसे एक बार देख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, और ये आपको आगे भी काम आएगा रिवीजन के समय। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। आपको फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, धन्यवाद।